Good afternoon to all of you. Welcome in the CMS Trust Education. Today we are going to discuss about electricity, which is the lesson of the class 10th in physics. Okay. So we have to study about electricity. Electricity को हिंदी में कहते हैं वैद्युत धारा. ठीक है, आपका लेसन का नाम है इलेक्ट्रिसिटी. तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जो आपका लेसन है उस लेसन का मतलब क्या है. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जब कोई करंट है, व्हेन करंट फ्लो इन ए कंडक्टर देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, जब कोई करंट या धारा, ठीक है, कहाँ फ्लो होने लगती है, किसी कंडक्टर में, या हम कहें कि एक क्लोज्ड सर्किट में. ठीक है, एक सर्किट में जब फ्लो होने लगती है तो उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. अब यहाँ ये तो लेसन का नाम हो, लेकिन इस सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी से में क्या होता है, चार्ज होते हैं, और यही चार्ज जब फ्लो होता है तो उसी को हम करंट कहते हैं. ठीक है, तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चार्ज पढ़ेंगे. चार्ज हमारे क्या होते हैं, दो टाइप्स के चार्ज होते हैं. एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज. ठीक है, ये जो चार्ज होता है ये इंड्यूसिव इन नेचर होता है. मीन्स दैट ये किसी का नहीं बना हुआ होता है. ऐसा ये समझ लिए कि जैसे मास है आपका. ठीक है, मास, अब आप कहें मास में क्या होता है, मास किसका बना होता है, तो इसको हम और फर्दर डिफाइन नहीं कर सकते, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है. वैसे हम चार्ज को और फर्दर डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है, तो जो चार्ज है हमारा वो क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, 16 BC में, लगभग 2000 साल पहले ग्रीक साइंटिस्ट थे, थेल्स जिनका नाम था. उन्होंने एक अंबर था, ठीक है, सब्सटेंस, उसको क्या किया, जब वुलन क्लॉथ से रब किया, मतलब रगड़ा, तो उनको चार्ज प्राप्त हुए. देन ही गॉट द चार्जेस. उसको उन्होंने कहा ELEKCKTRON. ठीक है, इसको उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन. यहाँ के ही होगा, आप ये मत सोचिएगा कि सर स्पेलिंग गलत लिखे हैं, यहाँ पर के ही होगा. उन्होंने यही कहा था, इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो फर्दर फिर बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, और जब हमने, ठीक है, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया तो हमें पॉजिटिव चार्ज मिले. और जब हमने इबोनाइट रॉड को, ठीक है, और कैट के फर से, मतलब बिल्ली के खाल से अगर हम कहें, तो अगर रब किया तो हमें निगेटिव चार्जेस मिले. अब शुरू में इसको पॉजिटिव चार्ज, इसको निगेटिव चार्जेस नहीं कहा गया था. ठीक है, इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, किन्होंने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका नाम दिया था कि हाँ, इसको पॉजिटिव चार्ज हम कहेंगे, इसको निगेटिव चार्ज कहेंगे. अब ये चार्जेज हो गए. अब चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आपने पढ़ा होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव लाइक चार्जेज हैं, ये दो प्रकार के होते हैं. एक लाइक चार्जेज, ठीक है, दूसरा अनलाइक चार्जेज. ठीक है, चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश. ठीक है, अब यहाँ पर लाइक चार्जेस क्या होते हैं, अगर जैसे प्लस हो जाए तो ये लाइक चार्ज है, प्लस माइनस हो जाए तो निगेटिव, तो ये अनलाइक चार्जेस हो जाएंगे. अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं. अगर पॉजिटिव या लाइक चार्जेस अगर एक साथ में आएंगे तो एक दूसरे के क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. ठीक है, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है चार्जेस की. अब चार्जेस की दो प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं. कब, जब ये चार्ज मूव करता है और जब ये स्टैटिक में होता है, मीन्स दैट स्थिर होता है. ठीक है, तो दो चीज़ें हम पढ़ेंगे. जब चार्ज मूव नहीं करता, मतलब स्टैटिक होता है, जब रेस्ट में होता है, तो उसको
हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, जब चार्ज रेस्ट में होता है मतलब मूव नहीं करता है, इसमें हम फील्ड, पोटेंशियल, ठीक है, कैपेसिटेंस तक पढ़ेंगे। उसके बाद में दूसरा होता है जब चार्ज मूव करने लगे। जब चार्ज मूव करने लगे तो उसको हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं। इसी को, ये जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स के ही अंदर आती है। ठीक है, मतलब चार्ज जब मूव करता है इन ए सर्किट, इन ए कंडक्टर, तो उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ये हुआ आपका चार्जेस। हमने पढ़ा कि अब आपको पता चल गया हो कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जब चार्ज जो हैं वो जब मूव करते हैं, ठीक है, जब चार्ज जो हैं वो मूव करते हैं किसी सर्किट में या कंडक्टर में, तो उसी को हम करंट कहते हैं। और चार्जेस कौन से मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। क्यों? आप कहेंगे सर प्रोटॉन क्यों नहीं होगा? क्योंकि न्यूक्लियस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से बाउंड होता है, इसलिए वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप नेक्स्ट क्लास में 12th में पढ़ेंगे। बाकी फर्दर दीजिए कि क्यों इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं करते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ से चार्ज की डिफिनीशन बनाना चाहें, ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है, करंट, ठीक है, क्या होता है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, जो Q होता है, इसको हम डोनेट करते हैं Q से, और मतलब एक सेकेंड में फ्लो होने वाले चार्जेस को, जितना चार्ज एक सेकेंड में फ्लो होता है किसी कंडक्टर में, उसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते या हैं। अब इसको हम हिंदी में कहेंगे कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ से अगर हम चार्ज की डिफिनीशन को क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, ठीक है, तो Q, या सॉरी बनाएंगे नहीं, मतलब यहाँ से हम देखेंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ करंट, मतलब वैद्युत धारा और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, उसको हम चार्ज कहते हैं। इसकी यूनिट होती है कूलम। ठीक है, ये हो गया चार्ज। अब करंट भी मैंने आपको बता दिया। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम करंट कहते हैं या वैद्युत धारा कहते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम ये जान लें सर्किट क्या होती है। सर्किट क्या होती है? एक क्लोज पाथ होता है। सर्किट क्या होती है? एक क्लोज पाथ होता है जिसमें आपकी करंट मूव करती है, जिसमें एक बैटरी लगी होती है, ठीक है, और एक स्विच लगी होती है। इसको K मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। यहाँ हम एमीटर लगा देते हैं। एमीटर पूछेगा अब एमीटर क्या है, ठीक है, और ये I है, करंट है आपकी, और ये सर्किट कंप्लीट हो रही है। तो इस अरेंजमेंट को, जिसमें हम करंट हो, बैटरी हो और एमीटर हो, उसको करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं। ठीक है, अब इस सर्किट में क्या पढ़ेंगे हम कि जब ये स्विच हम जब ऑन करते हैं, सर्किट ऑन होगा, तो हम क्या पढ़ेंगे कि मतलब करंट फ्लो होगी, और जब ये स्विच ऑफ होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, ये है आपका सर्किट। तो हम सर्किट की डिफिनीशन यहाँ से क्या बनाते हैं? एक क्लोज्ड पाथ इन व्हिच करंट फ्लो। एक क्लोज पाथ जिसमें करंट फ्लो होती है, उसको हम क्या कहते हैं?
सर्किट कहते हैं। अब यही चार्ज जब सर्किट में फ्लो होने लगते हैं तो उनको हम करंट कहते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे हम फर्दर क्लासेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। और कोई क्वेरीज है तो आप हमको बताइएगा। थैंक यू।